स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं यह ह्यूमन जीके का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनोसाइट जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कर रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है रक्त का पीएच कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.35 या 7.45 रक्त का पीएच मान है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहे हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर में टोटल 4 रक्त समूह होते हैं, जिनमें फर्स्ट है ए, सेकेंड बी, थर्ड ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह मानव शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से है दोस्तों एक बार और देख लीजिए। 4 प्रकार के हमारे शरीर में रक्त समूह पाए जाते हैं। पहला है ए, सेकेंड बी, थर्ड ए बी और फोर्थ ओ। ये 4 प्रकार के रक्त मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट जो है मानव शरीर का सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत द्वारा जो है मानव शरीर में पित्त को पैदा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत द्वारा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है हैपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत में जो है हैपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है फेफड़े को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूरा द्वारा फेफड़ा ढका होता है। तो फेफड़े को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों प्लूरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 पसलियाँ पाई जाती है, जिनमें जो होता है 12 बाएं होता है और 12 दाएं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24, जिनमें 12 बाएं होता है और 12 जो होता है दाएं होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों रुधिर या रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। रुधिर या रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमेटोलॉजी, रुधिर या रक्त के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हीमेटोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है श्वेत रक्त कण जिसे इंग्लिश में WBC कहते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। W से होता है व्हाइट, B से ब्लड और C से सेल्स, जिसका हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कण। तो वही कह रहे हैं श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। क्या है दोस्तों WBC का कार्य क्या होता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना श्वेत रक्त कण का कार्य होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ को यूनिवर्सल रक्तदाता कहा जाता है। तो इसका वो आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता किस रक्त को कहा जाता है। ए बी को यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, रक्त बिंबाणु का मृत्यु कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा में रक्त बिंबाणु का मृत्यु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लीहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट जो है वह मनुष्य में प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों XY जो है पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों XX जो है महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों XX। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पेश मकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय से पेश मकर का संबंध है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हृदय से है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, मानव की पीठ में किस अम्ल की उपस्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मानव के पेट में उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्या है, रक्त के कितनी भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 से 60% भाग में रक्त के प्लाज्मा पाया जाता है। 55 से 60% भाग में जो है प्लाज्मा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 55 से 60% भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, रधिराणु को कितने भाग में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 भाग में रधिराणु को बांटा जाता है। पहला है लाल रक्तकण जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। दूसरा है सफ़ेद रक्तकण जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा है रक्त बिंबाणु जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है रधिराणु के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों EEG का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में जिसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, जिसे EEG का फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, EEG का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ECG का हृदय के कार्य को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है
एक वयस्क व्यक्ति का द्वंद्व सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2123 अपॉन 2123 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है ऑर्थो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थायरॉक्सिन जो है ऑर्थो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है मांसपेशियों और अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेंडन मांसपेशियों और अस्थि के जोड़ों को कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। तो चलिए दोस्तों।